हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम जिज्ञासा शुक्ला है। खुशकिस्मती से मैं एक टीचर हूँ एंड वी आर हेयर टू लर्न एंड शेयर। आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि आर्मी स्कूल में टीचर कैसे बने। AWES एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है जिसको हम ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद आपको वेट करना होगा कि कब स्कूल्स में वैकेंसी आ रही है, इसलिए कई बार ये न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में सारे के पॉइंट्स पर बात करूंगी। आर्मी स्कूल के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्म्स कब रिलीज होते हैं, OST क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, CPT क्या होता है, और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बट उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, आर्मी स्कूल की एलिजिबिलिटी क्या है। जैसा कि आपको पता होगा कि सारे स्कूल में 3 पोस्ट होती हैं टीचर्स की। एक फर्स्ट प्राइमरी टीचर्स, सेकंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एंड थर्ड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स वो होते हैं जो 11th-12th के बच्चों को पढ़ाते हैं, TGT जो 6th to 10th के बच्चों को पढ़ाते हैं, एंड PRTs जो 1st to 5th के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मैं सबसे पहले PGT की बात करूंगी। PGT में आपका कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, साथ ही आपका BEd कंप्लीट होना चाहिए। TGT के लिए भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, इसके साथ ही आपका BEd होना चाहिए। एक और पॉइंट है कि आपका TGT के लिए CTET क्वालिफाई होना चाहिए। प्राइमरी टीचर्स के लिए आपका BEd या फिर 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए और CTET क्वालिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि OST क्या होता है। आपने कई बार लोगों के मुंह से सुना होगा कि आर्मी स्कूल में अप्लाई करने के लिए OST क्वालिफाई होना चाहिए, स्कोर कार्ड होना चाहिए। तो OST का फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। AWES दैट मीन्स आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी हर साल एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है जिसको हम ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। इस फॉर्म की 385 रुपीज़ फीस होती है। इसमें आप PGT, TGT, PRT जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ये एग्ज़ाम लास्ट ईयर ये फॉर्म अगस्त से अक्टूबर के बीच में इस फॉर्म की डेट थी एंड आई थिंक नवंबर या फिर दिसंबर में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। उसके बाद वो एक स्कोर कार्ड रिलीज़ करते हैं और अगर आपने उनके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है तो ऑफकोर्स आप आर्मी स्कूल के इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। OST का पेपर पैटर्न क्या होता है। TGT और PGT के पेपर्स में पार्ट A और पार्ट B होता है, बट PRT में सिर्फ और सिर्फ पार्ट A होता है। पार्ट A आपका 90 मिनट्स का होता है। पार्ट A में आपका जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल मेथडोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड IT, इससे क्वेश्चंस आते हैं। और पार्ट B जो आपका होता है वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। तो इस तरह से पार्ट A के लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम अलॉट होता है। उसके बाद जिन भी लोगों ने PRT के लिए अप्लाई किया है वो घर जा सकते हैं, और जिन लोगों ने PGT और TGT के लिए अप्लाई किया है तो वो एक ब्रेक के बाद आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम जो सब्जेक्ट रिलेटेड होता है वो उसी दिन कंडक्ट करवाते हैं। इस एग्ज़ाम में जो चीज़ मैंने नोटिस की थी कि आपने जैसे ही एग्ज़ाम दिया है उसी टाइम पर आपको पता चल जाता है कि आपने क्वालिफाई किया है या नहीं। जैसे ही मैंने अपना पेपर फिनिश किया था उसी टाइम पर मुझे पता चल गया था कि मैंने 50% से ऊपर स्कोर किया है या नहीं। ऑफ कोर्स आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए क्योंकि आर्मी स्कूल्स एक रिप्यूटेड स्कूल्स हैं। एक बार अगर आपको यहाँ पर टीचिंग का मौका मिलेगा तो आप यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। सबसे अच्छी बात जो इस टेस्ट की है वो ये है कि इस टेस्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ 50% अबव स्कोर करना होता है। इट मीन्स अगर 100 मार्क्स का आपका पेपर है तो अगर आपने 50.25 भी स्कोर किया है तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। बट अगर आपको एग्जैक्ट 50 पर आप रुके हैं तो आप डिसक्वालिफाइड हैं। तो इसलिए पेपर का लेवल मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा टफ होता है, पेपर ईजी नहीं होता है। बट जो अच्छी बात है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 50% से थोड़ा ही ऊपर स्कोर करना होता है। अगर आपका अच्छा स्कोर आता है इट्स वेल एंड गुड, बट 50.25 भी है देन यू विल गो फॉर आर्मी स्कूल इंटरव्यू। तो हमने ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट
OST पर बात कर लिया। जब आप एग्जाम दे देंगे विद इन 1 मंथ वो रिजल्ट्स रिलीज कर देंगे और आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करके रख सकते हैं। उसके बाद आपको वेट करना होगा कि कब स्कूल्स में वैकेंसी आ रही है। इसलिए कई बार ये न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। अगर आप कैंटोनमेंट एरिया में रहते हैं तो कई बार कैंटीन के नोटिस बोर्ड पर भी वो जो भी वैकेंसीज रिलीज होती हैं तो वहाँ पर भी वो। बट जो सबसे अच्छा तरीका है आपको आर्मी स्कूल की वैकेंसी पता करने के लिए वो है कि आप रेगुलरली उसकी साइट को विजिट करते रहें। साइट पर जब आप विजिट करेंगे वैसे ही स्कूल में फॉर्म रिलीज होते हैं, आपको उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा के उस फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म को फिल करने के बाद आपको उस फॉर्म की हार्ड कॉपी साथ ही एक 100 रुपीज़ का DD आर्मी पब्लिक स्कूल के फेवर में बनवाना है। उसके साथ ही जो आपकी सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उनकी ज़ेरॉक्स कॉपी, आपके स्कोर कार्ड की ज़ेरॉक्स कॉपी, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है और आधार कार्ड, ये सारी ही चीज़ें आपको पोस्ट करनी है आर्मी स्कूल में। वो ईमेल के थ्रू किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक बार आप स्कूल में जाकर पता भी कर सकते हैं, कई बार वो बाय हैंड भी वहाँ पर फॉर्म एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने अपना फॉर्म बाय हैंड स्कूल में जाकर दिया था, तो इस तरह से भी हो सकता है। एक और चीज़, जो भी फॉर्म आपने आर्मी स्कूल में फिल करके पोस्ट किया है उस फॉर्म की फ़ोटो क्लिक करके अपने पास ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होगा तो वो उसी फॉर्म से आपसे क्वेश्चंस पुट करेंगे। पता चले आपने वहाँ पर अपने फॉर्म में हॉबी कुछ और फिल की है और उसके बाद उनके सामने आप कुछ और बोल रहे हैं तो चीज़ें क्लैश हो जाएंगी। तो इससे बचने के लिए फ़ोटो ज़रूर क्लिक करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट चीज़, जैसे ही आपने फॉर्म फिल कर दिया है उसके बाद आपको वेट करना होगा। मेरे फॉर्म की लास्ट डेट थी 30 जनवरी और मेरा इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था मार्च में। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 1.5 मंथ का गैप था मेरे फॉर्म फिल करने में और मेरे इंटरव्यू डेट्स में। इसके साथ ही मुझे कोई कॉल नहीं आया था कि मेरा इंटरव्यू है मार्च में, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेल आया था। तो जो भी मेल आप अपने फॉर्म में फिल कर रहे हैं उस मेल को रेगुलरली चेक करते रहिएगा कि स्कूल से मेल आया है या नहीं। वो 1 से 2 दिन पहले ही या 1 वीक पहले ही वो मेल आपको सेंड करते हैं, तो आपको चेक करना, थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा, अदरवाइज मेल आएगा और आपका इंटरव्यू छूट जाएगा। जो भी मेल वो आपको सेंड करेंगे उसमें क्लियरली वो आपको रिपोर्टिंग टाइम और डेट ऑफ इंटरव्यू बता देंगे। अब इंटरव्यू प्रोसेस क्या है? आर्मी स्कूल का 4 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस होता है। रिटन एग्जाम जो आप OST के थ्रू ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, अब जिस भी दिन आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो फर्स्ट प्रोसेस आपका यही होगा कि वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद वो आपको CPT के लिए भेजेंगे, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उस टेस्ट में वो एक क्वेश्चन आपको एक्सेल से देते हैं, एक पावर पॉइंट से देते हैं और एक वर्ड से देते हैं, और एक क्वेश्चन वो आपको देते हैं कि आपको CBSE या फिर किसी भी ऑफिशियल साइट से एक नोटिस डाउनलोड करके वो APS की मेल पर सेंड करना है। तो ये 4 क्वेश्चंस वो देते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बट दे जस्ट वांट टू चेक वेदर यू आर प्रोफिशिएंट इन कंप्यूटर और नॉट। आर्मी स्कूल में काम करने के लिए आपको कंप्यूटर नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पर रेगुलरली वीकली वर्कशीट्स दिए जाते हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं, स्टूडेंट्स की सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट करना एंड ऑल। तो इसीलिए दे कंडक्ट दिस कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो आपको इससे डरना नहीं है कि ऐसा क्या ही होगा, क्योंकि मैंने भी क्लास 10th में ही जितना कंप्यूटर पढ़ा था उसके बाद मेरा कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं था, सारी चीज़ें मैं भूल ही गई थी। तो मैंने अपने इंटरव्यू से जस्ट 2 दिन पहले सारी चीज़ें सीखी हैं। तो बेसिक पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन तैयार करना, एक्सेल में रिजल्ट तैयार करना और वर्ड में जो भी चीज़ें राइटिंग या फिर लिस्ट वगैरह प्रिपेयर करना, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बाद वो आपका डेमो लेते हैं, मींस टीचिंग स्किल्स चेक करते हैं। वो आपके मेल में कहीं पर भी मेंशन नहीं करेंगे कि आपको डेमो देना है, लेकिन आपको घर से प्रिपेयर होके जाना है कि मे बी वो आपसे हिंदी या फिर इंग्लिश में किसी एक का डेमो मांग सकते हैं, या फिर मैथ्स या EVS में से एक का डेमो मांग सकते हैं। कई स्कूल में सिर्फ एक ही डेमो मांगते हैं, बट कई स्कूल में लैंग्वेज का भी मांगते हैं और मैथ्स और EVS में से किसी एक का भी मांगते हैं। They have this strict policy that you have to teach in English medium school, so you have to give your demo in English only. जिन मैडम ने डेमो लिया था, because she was communicating with me in Hindi, so I thought कि मैं भी हिंदी में डेमो दे सकती हूँ। तो I started in English, but I switched to Hindi as I am more comfortable in Hindi, तो मैंने हिंदी में डेमो देना शुरू किया। And at that point she stopped me and told me to give demo in English only, because APS is a English medium school. So
इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप जो भी डेमो अपना प्रिपेयर करके जाएंगे उसको इंग्लिश में ही प्रिपेयर करके जाइएगा। इट्स नॉट अ बिग डील। मेरी खुद की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, बट विथ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ऑफ कोर्स हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाता है। और एक डेमो वो चीज़ हमें घर से ही प्रिपेयर करके जानी है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो आपको रैंडमली कोई टॉपिक देंगे। जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उससे ही वो आपको क्रॉस क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट रैंडमली वो कुछ भी नहीं देते हैं। तो आप इजीली वो टॉपिक प्रिपेयर करके जा सकते हैं। जस्ट बी कॉन्फिडेंट और सारी चीज़ें अच्छी हो जानी हैं। बिकॉज जो भी लोग वहाँ पर हमारा इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहे होते हैं वो भी चाहते हैं कि हम सेलेक्ट हो। तो कहीं ना कहीं वो भी हमें कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करते हैं। पहले से ऐसा डर के नहीं जाना है कि हमें इंग्लिश में डेमो देना है और इंग्लिश में इंटरव्यू देना है, क्या होगा। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ में अनकंफर्टेबल होते हैं उस टाइम पर हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला सिर्फ और सिर्फ बैठकर हमारी गलतियां निकाल रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सभी चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो। तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट और भरोसा रखिए खुद पर, ऑफ कोर्स आपका सिलेक्शन होगा। डेमो के लिए एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है कि वहाँ पर आपको लेसन प्लान ज़रूर लेके जाना है, क्योंकि कई स्कूल्स में वो लेसन प्लान मांगते हैं। अगर वो नहीं भी मांगते हैं उस केस में भी आपको उनको लेसन प्लान देना है। TLM भी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था कि वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी लेकर आए थे। इट्स बेटर कि जो भी चीज़ें हैं अगर हम अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे तो ऑफ कोर्स हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। तो जैसे ही हमारा डेमो होता है हमें इंटरव्यू के लिए वेट करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद हमारा इंटरव्यू कंडक्ट होता है। इंटरव्यू में मेरे पैनल में 10 मेंबर्स थे। देयर वर 2 आर्मी ऑफिसर्स और बाकी आई थिंक प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और बाकी जो भी सीनियर मोस्ट टीचर्स होंगे वो सारे ही वहाँ पर प्रेजेंट थे। तो सबसे पहला फोबिया यही होता है कि चेयर ऐसे मिडल में थी, मेरे जस्ट सामने एक आर्मी ऑफिसर बैठे थे, उनके साइड में भी आर्मी ऑफिसर बैठे थे, बाकी सारी लेडी टीचर्स और प्रिंसिपल जो भी थे उन पर मैंने उतना ध्यान नहीं दे पाया। मुझे उनके फेस भी नहीं याद है कि कौन मेरे इंटरव्यू में था कौन नहीं। जो आर्मी ऑफिसर्स थे वो बिल्कुल मेरे सामने बैठे थे, तो मेरे अब बार बार ध्यान सिर्फ उन पे जा रहा था। और जैसे ही मैंने अपना इंट्रो देना शुरू किया तो मेरे सामने वो आर्मी ऑफिसर जो बैठे थे उनका बिल्कुल ऐसे रिएक्शन था कि ही इज़ नॉट इवन इंटरेस्टेड इन मी। बट क्वेश्चंस पुट अप होते गए बहुत सारे मेरे एक्सपीरियंस से। मेरी सबसे पहला क्वेश्चन ऑफ कोर्स वो आपसे इंट्रो देने के लिए बोलेंगे। उसके बाद जहाँ पर भी आप अपना इंट्रो ख़त्म करते हैं, जो भी चीज़ें आपने उन्हें बताई हैं, आपका एक्सपीरियंस, आपके अचीवमेंट्स, वो आपसे उनसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं। जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया था तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप लास्ट स्कूल में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे। अगर आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ाते तो आप प्लीज़, जैसे आप मैथ्स पढ़ाते थे तो आप डेसिमल पढ़ा कर दिखाइए। तो इसके साथ ही फिर उन्होंने जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया था वो तो उन्होंने बोला ही, मेरा डेमो वहाँ पर उससे पहले वो ले चुके थे। बट इंटरव्यू के टाइम पर भी उन्होंने मुझसे बोला कि अगर हम आपको एक टॉपिक दें तो आप उसको कैसे पढ़ा के दिखाएंगे। तो वहाँ पर एक बोर्ड और मार्कर रखा हुआ था, तो मैंने वहाँ पर भी पढ़ा कर दिखाया। और उस पॉइंट पर आकर वो जो आर्मी ऑफिसर थे ही स्टार्ट स्माइलिंग, एंड उस टाइम पर मुझे ऐसा लगा कि आई एम गोइंग टू सेलेक्ट। क्योंकि आपको जो भी पैनल में जो मेंबर्स होते हैं उनके फेस से कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है या नहीं। लास्ट क्वेश्चन उनका, अगर वो आप में इंटरेस्टेड हैं तो कई बार उनका क्वेश्चन होता है कि आप पूरे सेशन में रहेंगे या नहीं, इस तरह से। तो उस पॉइंट पर मुझे लगा था कि आई एम गोइंग टू सेलेक्ट, बिकॉज सारे ही क्वेश्चन के आंसर्स मैंने ठीक ठीक दिए थे। रिसेंटली मैंने केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम दिया था, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो भी टीचिंग मेथडोलॉजी हैं और जो भी न्यू स्कीम्स हैं वो सब हम पढ़ के गए थे, तो मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था। तो यही पूरा प्रोसेस है आर्मी स्कूल का। एक पॉइंट जो मैं बताना भूल गई हूँ, जब भी वो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ करते हैं उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि आप LSB के लिए जा रहे हैं या CSB के लिए जा रहे हैं। जब मैंने फॉर्म फिल किया था उस टाइम पर मुझे भी ये आइडिया नहीं था कि क्या होगा या कैसे होगा। मुझे लगा था 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट होगा, बट क्योंकि मैंने इंटरव्यू LSB के लिए क्वालिफाई किया था इसलिए मेरा 3 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट है और मार्च 2026 तक मैं आर्मी स्कूल में यहाँ पर पढ़ा सकती हूँ। इसके साथ ही वो एडहॉक पर भी टीचर्स लेते हैं, वो 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं। उसमें अगर आपका उसमें सिलेक्शन होता है तो आपको 1 साल वहाँ पर पढ़ाने को मिलेगा। और एडहॉक में सैलरी कुछ कम होती है और LSB में सैलरी कुछ ज़्यादा होती है। जो LSB में जो बेसिक पे है 33,750 है। उसके साथ ही वो DA वगैरह देते हैं, कहीं पर HRA भी देते हैं, बट यहाँ पर HRA वो नहीं दे रहे हैं। तो अच्छी सैलरी है, अच्छी जॉब है।
अगर आपका किसी अच्छे आर्मी स्कूल में सिलेक्शन होता है तो ऑफ कोर्स आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख के जाएंगे, क्योंकि सारे ही एक्सपीरियंस टीचर हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सो ऑफ कोर्स अगर आपने बीएड या फिर आपने डीएलएड जो भी कंप्लीट किया है, आई वुड सजेस्ट यू टू प्लीज़ गो फॉर आर्मी स्कूल, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आपकी टीचिंग स्किल्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे लेवल पर होगा। इस टाइम पर जब मेरा सिलेक्शन हो गया है तो उन्होंने सिलेक्शन के बाद, एज आई टोल्ड यू कि मेरा एलएसबी के लिए सिलेक्शन हुआ है, तो उसमें वो 1 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो योगा सेशंस करवाते हैं, उसके बाद अलग अलग टॉपिक पर वो सेशंस करवा रहे हैं, लाइक मेंटल डेवलपमेंट, हैप्पी क्लासरूम, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, उसके साथ ही वो एक जुम्बा डांस टाइप का एक सेशन करवाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, एक नया एक्सपीरियंस होगा। इन्हीं चीज़ों के साथ मैं अब वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।